Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are doing good. So, Bache, we are done with this chapter, and you will take your notes from your school when administration will tell you when and how. So, now we will continue our new chapter. That is poem, not a new chapter. That's a part of the same chapter, but it's a poem, page number 36. Okay? It's anonymous poem. It's the okay? There is no specific poet of this poem. So the first thing is word to know as usual. Mean, miserable, and poor. Power, that's power. Pure, that's power. Reynard, name of a fox. In French fables, throw, this, it is. Wine, a grape plant. Okay? A fox was trotting on one day, and just above his head he saw a vine with lovely grapes, rich, ripe, and purple red. फॉक्स एक लोमड़ी इधर उधर घूम रही थी, ठीक है, एक दिन क्या देखती है अपने सर के ऊपर वाइन विद लवली ग्रेप्स, ठीक है, ग्रेप्स प्लांट, किस चीज़ का, ग्रेप्स का प्लांट देखती है जो कि बहुत मज़े के, उसका कलर जो है बिल्कुल कासनी सुर्ख टाइप उसका कलर है, बिल्कुल जूसी टाइप ग्रेप्स हैं, वो उनको देखती रह जाती है. ईगर ही ट्राइड टू स्नैच द फ्रूट, उसने बहुत कोशिश की कि वो फ्रूट ले पाए, बट इट वॉज टू हाई, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा ऊंचा था. पुअर रेनर्ड हैड टू गिव इट अप, बेचारे फॉक्स को ये छोड़नी पड़ी, ठीक है, ना लेना पड़ा, उसने गिव इट कर दिया कि मैं नहीं कर सकती काम. एंड हैविंग अ डीप साई, और बहुत डीप साई, बहुत उसको देख रही थी, उस ग्रेप्स को उसी तरीके से देख रही थी, डीपली उसको देख रही थी, अफसोस हो रहा था उसको. ही कर्ल्ड हिज नोज एंड सेट, उसने अपना नोज घुमाया और कहा, डियर मी, प्यारी मैं, आई वुड नॉट वेस्ट एन आवर अपॉन सच मीन एंड कॉमन फ्रूट्स, मैं अब अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं करूँगी इस मतलबी और आम से फ्रूट के लिए. आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर, मुझे पता है कि ये जो फ्रूट्स होंगे ना ये खट्टे होंगे, ये ठीक है ना. दिस ठीक है, वी ऑफन विश थ्रो लाइफ, ठीक है, इट इज़ वी ऑफन विश थ्रो लाइफ, यही एकदम सारी उम्र जो है इसको छोड़ देते हैं, नहीं वो करते. When seeking wealth and power and when we fail sail like the fox, we are sure that the grapes are sour. ठीक है, हम सारी उम्र यही कोशिश करते हैं ना, फिर जब हमें पैसा मिल जाता है, पावर मिल जाता है, या हम उसमें फेल हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसी लुमड़ी की तरह हम भी कहते हैं ना कि ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं. सो वी हैव ऑल्सो, यू हैव हेयर्ड द स्टोरी ऑफ दैट कि अंगूर खटने की हमने एक सेपरेट स्टोरी की थी, ठीक है. सोर ग्रेप्स आर सोर, या फिर हम वो कहते हैं जो आपकी पहुंच में ना हो, वो चीज़ आपको नहीं मिलता, आप नाउमीद हो जाते हैं, तो आप दिल मुतमईन करने के लिए कह देते हैं कि द ग्रेप्स आर सोर, ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट द पोएम इज़ कि एक लूमड़ी थी, ठीक है, उसको क्या हुआ कि उसको अंगूर नज़र आए ऊपर, अपने सर के ऊपर लटकी हुई एक प्लांट्स नज़र आई जिसमें बहुत खूबसूरत से, बहुत फ्रूटी, बहुत मज़े की ग्रेप्स थे, ठीक है. उसने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की कि वो उस फ्रूट को ले ले, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत ऊंचे थे. उसको क्या, उसने गिव अप कर दिया, उसने उम्मीद हार दी कि मैं अब ये नहीं कर सकता. उसने अपने नोज़ घुमा के कहा, अपनी नाक को घुमा के उकड़ा के कहा कि प्यारे मैं अपना 1 घंटा इस पर नहीं ज़ाया कर सकती, ठीक है, इतने अजीब से फ्रूट पे, इतने आम से फ्रूट पे, ठीक है. मुझे पता होगा कि ये अंगूर तो खट्टे होंगे, तो मेरी इतनी मेहनत करने का, खाने का तो फ़ायदा ही नहीं है. तो क्या किया कि वो इसी तरह हम लोग जो होते हैं, हम एक चीज़ पे करते हैं एक चीज़ को हेल्प, मतलब एक चीज़ को गेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम नहीं कर पाते तो सिंपली हम क्या कह देते हैं कि नहीं, दिस इज़ इम्पॉसिबल, हम ये चीज़ नहीं कर सकते. तो हम भी इसी लूमड़ी वाला काम कर लेते हैं कि अंगूर खट्टे हैं. नहीं, वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू थिंक दैट सपोज आपको एक टेस्ट मिला हुआ है एंड दैट वाज डिफ़िकल्ट एंड यू आर अनेबल टू लर्न दैट ड्यू टू सम रीजंस, और मे बी यू डोंट अंडरस्टैंड, बट यू नेवर गिव इट अप,
ठीक है. नेवर गिव इट अप. आस्क फ्रॉम वन, फ्रॉम अनदर. ट्राई टू लर्न बिकॉज गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है. तो आपको उस चीज़ को करना चाहिए. ठीक है. अंगूर कटते हैं इज़ नॉट अ रीज़न कि आप एक चीज़ छोड़ दें. नो, यू हैव टू वर्क फॉर दैट. ठीक है. Nobody will give you a full plate of food easily. No, you have to work for this. ठीक है. You have to swim for that. So this is your poem. This is not only a poem, ये आपके लिए एक सबक था. ठीक है. Hope so you understood the poem, and inshallah in next lecture we will do another chapter. Okay. Just give me a brief info about the exercise. Did the fox really want the grapes? Yes, she did. She wanted the grapes to eat. ठीक है. What was so attractive about the grapes? We read that wine and love. That's wine and lovely grapes, rich, ripe, and purple red was the attraction of those grapes. Okay, which was used to describe the grapes in the first verse? Which word are used in the third verse? In the first verse we use the words lovely, rich, ripe, purple, red, and in the third verse we use mean and common fruit. ठीक है. Mean, common, sour. So these are the words used in the poem. Which is the moral lesson that the poem teaches us? What is the moral lesson? ठीक है. What is? Do you know? So this question. See? This question is your task. Question number D. कि आपको इस सबक से क्या सबक मिलता है, इस पोइम से क्या सबक मिलता है. ठीक है. अच्छा. एंड दिस इज गिव द एग्जाम्पल फ्रॉम डेली लाइफ दैट कैन एक्सप्लेन द सोर ग्रेप्स. ठीक है. अब आपकी लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में, ये आपने क्वेश्चन नंबर डी एंड एफ, दिस इज योर एक्टिविटी वर्क. ये आपने एक पेजेस पे इसका आंसर लिखना है और मुझे पिक्चर सेंड कर देनी है. ठीक है. गिव द अदर एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर डेली लाइफ दैट एक्सप्लेन द सेइंग दैट सोर ग्रेप्स. अब लेट्स सपोज आप एक काम कर रहे हैं. ठीक है. आप एक चीज़, एक आर्टिकल समथिंग, या चलें एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं. आप कर रहे प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, एंड में आप कहते हैं ग्रेप्स आर सोर, ना ये प्रोजेक्ट बन रहा है ना ये काम हो रहा है. लीव इट, गिव इट अप. सो यू हैव टू डू दीज 2 things. Okay, this is your home task. Have a good day. Allah Hafiz.